भारत का संविधान हमारे देश के लोकतंत्र और आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। इसका प्रत्येक भाग नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और देश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। संविधान का भाग 3 थी, जिसे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भाग के अनुच्छेद 301 से 307 तक के प्रावधान न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के बीच कोई अनुचित बाधा न हो। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर संविधान के भाग 63 के ये अनुच्छेद हमारे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन को किस तरह सुगम बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 301 की। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, व्यापारिक संस्था या कंपनी देश के किसी भी हिस्से में अपनी वस्तुएं या सेवाएं बेच सकती है, खरीद सकती है और उनका आदान प्रदान कर सकती है। यह प्रावधान भारत को एक आर्थिक इकाई बनाता है, जिससे राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आती। यदि यह अनुच्छेद न होता तो हर राज्य अपने अपने नियम और कर तय कर सकता था, जिससे देश के भीतर व्यापार करना बहुत जटिल और कठिन हो जाता। उदाहरण के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बनी कोई वस्तु तमिलनाडु में बेची जानी है। अनुच्छेद 301 के कारण उस वस्तु के परिवहन, बिक्री या वितरण पर कोई अनावश्यक कर या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इससे देश के भीतर एक समान बाजार व्यवस्था बनती है, जिससे न केवल व्यापारियों को लाभ होता है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 302 की। यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक हित में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसका अर्थ है कि यदि देश में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य संकट, तो संसद कानून बनाकर व्यापार पर अस्थायी रोक लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी राज्य में महामारी फैलती है, तो संसद उस क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर रोक लगा सकती है, ताकि बीमारी का प्रसार न हो। इस अनुच्छेद का उद्देश्य देश की सुरक्षा और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अनुच्छेद 303 संसद और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य या केंद्र सरकार व्यापार और वाणिज्य के संबंध में भेदभावपूर्ण कानून नहीं बना सकती। उदाहरण के लिए कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे दूसरे राज्य के व्यापारियों को नुकसान हो या उनकी गतिविधियों पर बाधा आए। यह अनुच्छेद भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करता है और राज्यों के बीच एकता बनाए रखता है। चलिए इसे और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र में कपड़ा उद्योग बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश से कपड़े की बड़ी मात्रा आती है। अनुच्छेद 303 के तहत महाराष्ट्र सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे उत्तर प्रदेश के कपड़ा व्यापारियों को नुकसान हो या उन्हें अतिरिक्त कर देना पड़े। इससे राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और समन्वय बना रहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 304 की। यह राज्यों को कुछ सीमित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, लेकिन यह प्रतिबंध सिर्फ 2 ही स्थितियों में लगाए जा सकते हैं। पहली, जब राज्य किसी अन्य राज्य से आयातित वस्तुओं पर अपने राज्य की समान वस्तुओं पर लगाए गए कर के बराबर ही कर लगाता है, यानी राज्य अपने यहाँ की वस्तुओं और बाहर से आयातित वस्तुओं के बीच कर में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरी स्थिति यह है कि राज्य सार्वजनिक हित में व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री पर रोक लगानी पड़े, तो राज्य यह रोक लगा सकता है, लेकिन यह रोक उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। आइए अनुच्छेद 305 को समझें। यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ से पहले बनाए गए कानूनों और राज्यों को व्यापार या व्यवसाय में एकाधिकार देने वाले कानूनों की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए यदि संविधान लागू होने से पहले किसी राज्य ने अपने क्षेत्र में शराब के व्यापार का एकाधिकार अपने पास रखा था, तो यह अनुच्छेद उस कानून को मान्यता देता है। इसी तरह यदि कोई राज्य अपने क्षेत्र में किसी व्यवसाय को चलाने के लिए विशेष अधिकार चाहता है,
तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते यह अनुच्छेद 301 या 303 के प्रावधानों का उल्लंघन न हो। अंत में अनुच्छेद 307 संसद को अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। यह प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संविधान के इन प्रावधानों का सही पालन हो और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम में कोई अनुचित बाधा न आए। अब सवाल उठता है कि संविधान के इन प्रावधानों का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है। दरअसल इन अनुच्छेदों के कारण ही भारत में एकता, अखंडता और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। व्यापारियों को देश के किसी भी कोने में अपना व्यवसाय बढ़ाने की स्वतंत्रता मिलती है। उपभोक्ताओं को पूरे देश के उत्पादों तक पहुंच मिलती है और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। यदि कोई राज्य या केंद्र सरकार अनुचित प्रतिबंध लगाती है या भेदभावपूर्ण कानून बनाती है तो नागरिक अदालत में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इन अनुच्छेदों की वजह से ही भारत में अनेकता में एकता का भाव बना रहता है। चाहे कोई वस्तु जम्मू कश्मीर से आती हो या तमिलनाडु से, गुजरात से हो या पश्चिम बंगाल से, हर नागरिक को पूरे देश के उत्पादों तक समान और स्वतंत्र पहुंच मिलती है। यही संविधान की सुंदरता है जो देश के प्रत्येक नागरिक, व्यापारी और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती है। समाप्त करते हुए भारत के संविधान का भाग ठन्नी देश को एक आर्थिक इकाई के रूप में स्थापित करता है, राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देता है और नागरिकों को व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये भाग दर्शाता है कि संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। इसे समझना और उसके अनुसार कार्य करना हर भारतीय का कर्तव्य है।